ये होटल रूम का इंटीरियर और काफ़ी डिसेंट 1500 प्राइस का ये रूम था, जिसमें खाना एक्सक्लूड था। आज 20 जनवरी की राइड मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट की थी। एक्सपेक्टेड जो था मौसम, उससे काफ़ी ज़्यादा धुंध रास्ते में देखने को मिली, इसीलिए राइड थोड़ी सी मैंने लेट स्टार्ट करी थी। कोशिश थी मैं 8 साढ़े 8 बजे ऑन रोड हूँ, लेकिन धुंध को देखते हुए फिर डिसाइड किया कि थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। जब मैं घर से निकला था तो मेरी कोई आइटनरी सेट नहीं थी कि किस दिन कहाँ रुकना है, कुछ ऐसा डेफिनेट सेट नहीं करके चला था मैं। लेकिन बस इतना सेट था कि 19 तारीख को चले हैं और 22 तारीख की डेडलाइन थी कि 22 तारीख की शाम तक गोवा में पहुंचना है। ये टारगेट लेके मैं घर से चला था, लेकिन रास्ते का कोई पड़ाव, डेस्टिनेशन, किलोमीटर वाइज आइटनरी कुछ भी सेट नहीं किया था। तो आज की जो राइड थी वो किशनगढ़ से स्टार्ट होके, और आज का डेस्टिनेशन था गोधरा, गुजरात। किशनगढ़ से गोधरा का जो डिस्टेंस है वो है 548 किलोमीटर्स। अब देखिए, यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं महाराष्ट्र में एंट्री के लिए। एक तो यही है कि आप जयपुर, किशनगढ़, ब्यावर होते हुए राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर में एंट्री लें, NH8 को कंटिन्यू रखें और आप अहमदाबाद होते हुए गुजरात में एंट्री ले जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ब्यावर के पास से भीलवाड़ा की तरफ जाइए, भीलवाड़ा से आप चित्तौड़गढ़ में एंट्री लेंगे, वहाँ से आप मध्य प्रदेश में एंट्री ले जाएंगे और नीमच, रतलाम होते हुए फिर आप गुजरात को साइड में छोड़ देंगे और आप वहाँ से महाराष्ट्र में एंट्री लेंगे। लेकिन मैंने जो रूट चूज़ किया वो उदयपुर के बाद NH8 को साइड में छोड़ के एक स्टेट हाईवे है जो गुजरात में जाता है, वो गोधरा लेके जाएगा। मैंने वो रूट चूज़ किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये रूट एक तो अहमदाबाद वाले रूट से 2 घंटे छोटा है। मेरा जो ये रूट लेने का रीज़न था वो तो ये था कि गोधरा में मेरा एक फ्रेंड रहता है, उससे मेरी रात को बात हो गई थी, तो हमारा मिलने का प्लान भी डिसाइड हो गया था और रास्ता ये काफ़ी उसने बताया कि अच्छा भी है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त वहाँ नहीं भी है तब भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि वाया अहमदाबाद जाने की बजाय आप इस रास्ते से जाइए। एक तो NH8 का आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, दूसरा रास्ता ये छोटा भी है। राजस्थान के मौसम की एक खासियत है, सुबह जब मैं चला तो मौसम में ठंड थी, धुंध थी, और अब बजे हैं सुबह के 10:30 और मौसम में इतनी गर्मी आ चुकी है कि मुझे अपना थर्मल निकालना पड़ा। और अब हम हैं ब्यावर क्रॉस करने के बाद NH8 पे। ये हाईवे यहाँ पर 2 लेन हाईवे है राजसमंद तक। तो आप जब इस रास्ते पे चढ़ेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आफ्टर क्रॉसिंग ब्यावर आप अपना टैंक फुल करवा लें, क्योंकि एक तो ये 1 वे हाईवे है, आपको डिवाइडर नहीं मिलेगा, थोड़ी सी स्पीड स्लो रहती है। दूसरा, यहाँ पर पेट्रोल पंप भी थोड़े से दूर दूर हैं, तो रिकमेंडेड ये है कि आप ब्यावर क्रॉस करने के बाद आप रिफ़िल करवा लें, ताकि उदयपुर तक आपको बिना किसी टेंशन के राइड एंजॉय कर पाएँ।
इस रास्ते में यहाँ से आपको टिपिकल राजस्थानी व्यू, जो हमारा दिमाग एक ऑटोमेटिकली सेट करता है कि अब जब भी हम राजस्थान का नाम लेते हैं तो एक व्यू बनता है, वो व्यू आपको इस पूरे रास्ते पे यहाँ से देखने को मिलेगा। वनस्पतियों में पूरे रास्ते में वही कीकर, जाटी या कंटीली झाड़ियों के पेड़ पौधे, और कहीं कहीं पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लाइफ में एटलीस्ट एक बार हिम्मत करके किसी भी तरीके से, चाहे वो रोड ट्रिप हो, ट्रेन ट्रिप हो, या बेशक आप फ़्लाइट प्रेफर करें तो फ़्लाइट से, लेकिन सोलो ट्रिप ज़रूर करें। सोलो ट्रिप की एक बड़ी अजीब खासियत है कि एक तो आपका नेचर बहुत ईज़िली, आपको भी नहीं पता होगा आप में कब वो चेंज आया, लेकिन आपका नेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, स्किल्स डेवलप होती हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा, जब ये राइड मैंने प्लान की थी और मैं तैयारी कर रहा था घर से निकलने के लिए, तो उस टाइम मेरी एक नहीं मैं कहूँगा बिल्कुल फ्रेश फ्रेंडशिप हुई मंशा उदावत जी से। कोइंसिडेंस ऐसा कि मैं निकल रहा हूँ गोवा के लिए, उनसे बात हुई और वो बिलोंग करती हैं राजस्थान ब्यावर से। अभी मैंने जैसे ही ब्यावर क्रॉस किया तो वो रिमाइंड मुझे हुआ। अब ये ट्रैवलिंग की ही देन है कि एक बिल्कुल अननोन पर्सन, जस्ट बिकॉज कि वो रोड मैंने ट्रैवल किया हुआ है, वो रास्ता मैंने कवर किया हुआ है, तो उस रेफरेंस से हमारी फ्रेंडशिप होती है, बातचीत होती है। अब जहाँ मैं जा रहा हूँ गोधरा, आप अगर मैं उसी की बात करूँ तो वहाँ जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम है महर्षि। हम एक दूसरे को पिछले 8 से 9 सालों से जानते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इन 9 सालों में हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले हैं और ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं उससे मिलूँगा। अब देखिए दोस्ती 9 सालों की और मिलना अब हो रहा है। तो मेरी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें घटित होती भी ज़्यादा हैं। हमारी फ्रेंडशिप हुई व्हाट्सएप के थ्रू और बिना मिले 9 साल दोस्ती चलना, और दोस्ती इतनी चलना कि लाइफ में एक मोमेंट आ गया जहाँ पर आप एफ़र्ट कर रहे हैं फ़ेस टू फेस मिलने का भी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ट्रैवलिंग है वो इतना एक बढ़िया टीचर है जो आपको लाइफ में इतना कुछ सिखा के जाएगा, वो भी इंटरेस्टिंग वे में एंजॉय करते हुए। ये रोड इतना मज़ेदार है, इस रोड को मैं तीसरी बार कवर कर रहा हूँ और हर बार की तरह इस बार भी इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग। दोनों तरफ पहाड़, उन पहाड़ों में से आप बाइक चला रहे हो और मैं ये होप करता हूँ कि जितना मज़ा मुझे यहाँ पे बाइक राइड करते हुए आ रहा है, उतना ही आप भी इस वीडियो को देख के एंजॉय कर पा रहे हो। जब मैंने पुणे राइड की थी, मेरी पहली बाइक राइड, तब मैंने ये रास्ता नहीं लिया था क्योंकि उस टाइम एक्सपीरियंस कम था, जीपीएस भी मुझे कुछ खास चलाना नहीं आता था। तो अकॉर्डिंग टू जीपीएस मैंने चित्तौड़गढ़ वाला रूट लिया था, ब्यावर, चित्तौड़गढ़ से मैं एमपी में एंटर कर गया था नीमच। वो रास्ता भी जीपीएस की वजह से नेशनल हाईवे ना लेकर के मैं स्टेट हाईवे में चला गया था और वो रास्ता
व्यू की अगर हम बात करें तो तब तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती, व्यू बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन रोड्स की बात करें तो रोड्स की इतनी खस्ता हालत थी वहाँ पर। आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे रास्तों पे आप जाते हैं तो कोशिश करिए कि जीपीएस में जो कार वाला ऑप्शन होता है वही रखें और स्टेट हाईवे से जहाँ तक हो सके बचें। ऐसे शांत रास्तों पर जब आप बाइक चलाते हैं तो आप अपने असली व्यक्तित्व से तो मिलते ही हैं, आप अपने आप से बहुत डीप कन्वर्जेशन भी करते हैं। उसी गुफ्तगू में से मुझे राहत इंदौरी जी की कुछ पंक्तियां हैं वो याद आ रही हैं। जितने अपने थे सब पराए थे, जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे। जितनी कस्में थीं सब थी शर्मिंदा, जितने वादे थे सर झुकाए थे। जितने आंसू थे सब थे बेगाने, जितने मेहमान थे बिन बुलाए थे। सब किताबें पढ़ी पढ़ाई थीं, सारे किस्से सुने सुनाए थे। एक बंजर ज़मीं के सीने में मैंने कुछ आसमां उगाए थे। सिर्फ 2 घूंट प्यास की खातिर, सिर्फ 2 घूंट प्यास की खातिर उम्र भर धूप में नहाए थे। हाशिए पर खड़े हुए हैं हम, हाशिए पर खड़े हुए हैं हमने खुद हाशिए बनाए। अगर आपको हाशिए का मतलब नहीं पता है तो हाशिए का मतलब होता है किनारा या हद, कहिए लिमिट जिसे कहा जाता है। अगर आपने पीछे गौर नहीं किया तो मैं आपको बताऊं, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। राइट में नाथ द्वार के अंदर शिवजी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा अभी हमने व्यू में पीछे छोड़ी है। अगर आपने गौर नहीं किया तो आप उसे देख सकते हैं। और ये जगह है नाथ द्वार क्रॉस करके NH8। यहाँ पर अभी एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, वो है टनल। टनल स्वाभाविक रूप से हर किसी को पसंद आती है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही। जब भी रास्ते में मुझे टनल दिखाई देती है तो एक अलग सा उत्साह, एक्साइटमेंट मेरे अंदर भर जाती है। और ये टनल में हमारी एंट्री। हर बार की तरह उतना ही मज़ेदार, उतना ही इंटरेस्टिंग ये सफ़र। इसी के साथ हम एंट्री ले चुके हैं गुजरात में। ये गुजरात का स्टेट हाईवे है। तो कुछ तो खासियत है गुजरात में, ये स्टेट हाईवे भी आपको नेशनल हाईवे से कम नहीं लगेंगे। लास्ट टाइम जब मैं गुजरात में था तो जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये कि बाय नेचर जो गुजराती लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरल स्वभाव के और हेल्पिंग नेचर के हैं। अगर आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना। मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा जब मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी घूम रहा था और ये एक बहुत ही सुंदर व्यू नदी को क्रॉस करते हुए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ इस सफ़र की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अलविदा, इसी उम्मीद के साथ कि अगर प्रकृति ने चाहा तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी रास्ते पर हम एक साथ राइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।